जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। न्यूजीलैंड इज इनटू द फाइनल्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। जी हाँ, मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और इंडिया का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 मार्च को। आज दूसरा सेमीफाइनल खेला गया गजाफी स्टेडियम लाहौर में। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी है। टॉस जीता था न्यूजीलैंड ने और बैटिंग के लिए आए थे और पहले बैटिंग करते हुए 362 रन स्कोर किए और जिसके जवाब साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 312 रन ही बना सकी और टूर्नामेंट से इस तरह से नॉकआउट हो गई है। सो इट्स गोना बी न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। काफी इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है, इस पे मैं बात करनी है और आज जो मैच खेला गया उस पर मैं बात करनी है। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स इमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। सकी भाई, न्यूजीलैंड हमें एक चीज हम बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका जो है बैलेंस टीम है, न्यूजीलैंड भी बैलेंस टीम है, बट एक जो एज था विनर्स का न्यूजीलैंड के पास वो आज हमें दिखा। बिल्कुल डेफिनेटली एक तो ये था, दूसरा ये है कि जो न्यूजीलैंड ने जिस इंटेंट से खेला और जितना क्लासिकल क्रिकेट खेली है, यानी बड़े प्यार से उन्होंने इनको घसीटा है साउथ अफ्रीका को, घसीटा है, उधर छितर भी मारे उन्होंने जो चौके मारे हैं, बाउंड्रीज मारी हैं अंदाज से। ये जो यंग लड़का है रैचन रविंद्र और उसके साथ जो एक आउटस्टैंडिंग किस्म की जो नॉक है विलियमसन की, ऐसी सेंसिबल नॉक खेली है, इतनी इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है। और जो आज सेमीफाइनल जो हमेशा से कहते हैं कि जी करंट सिचुएशन आ जाती है नॉकआउट है, लग ऐसा नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल इनको पता है, ऑटो मोड पे लगे हुए, सिचुएशन उनके सामने थी और एक टाइम पे ऐसा था, लग ऐसा रहा था कि ये 315-20 करेंगे, वह नीचे से आके तो फिलिप ने जो लाठी चार्ज किया, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम, जिस अंदाज से उन्होंने क्रिकेट खेली है और बॉडी लैंग्वेज शिकरे लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका को जो है ना उनकी दुर्गढ़ बनाई हुई थी। साउथ अफ्रीका की बॉडी लैंग्वेज मुझे लगी नहीं, ऐसे लग रहा है वो वाकई जो चोकर वाली जो बात है, जो इनके ऊपर एक कुछ शहर सा हो जाता है, कोई जादू सा हो जाता है, इनका जहन, इनकी बॉडी माउफ हो जाती है, जकड़ जाते हैं, ऐसे मुझे आई फेल्ट लाइक दैट। और जिस अंदाज से इन्होंने स्टार्ट किया न्यूजीलैंड ने, ऑल द वे जो लेके चले गए और साउथ अफ्रीका की जो इनिंग्स भी शुरू हुई है उसमें भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था ये इनकी कोई इंटेंट ही नहीं है, ये शुरू से हाथ छोड़ बैठे हैं। बहरहाल 360 जो टोटल इन्होंने किया, उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म के आज नॉक किए और करंट सिचुएशन इतना टोटल को चेज करना, ऑल द वे स्ट्राइक रेट 120.67 रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर जो न्यूजीलैंड ने बॉलिंग कर दी है और मैं ये समझता हूँ ये जो इन्होंने कैप्टन बनाया है सेंटनर को, जी आउटस्टैंडिंग किस्म की इसने तारीफ की और लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है। अगर देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस जो पहले थी एज ए प्लेयर और एज ए लीडर, जो इसकी परफॉर्मेंस है उसमें बहुत निखार आया है और टीम की जो खुशी है या जो उसके अंदर जो वाइब्स हैं, आप इतनी दूर बैठे हुए टीवी से महसूस कर रहे होते हैं कि जो इन्होंने एक अंदर जो एक वेब सा बनाया होता है और उसके अंदर सब आ जाते हैं और सारे मिल के ऑपरेट कर रहे होते हैं। आई थिंक आउटस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर है इनके ड्रेसिंग रूम का, इवन इन द रिंग, ग्राउंड के अंदर, और जिस तरह से लीड कर रहा है। आई थिंक इंडिया के लिए जो है वो ये दोबारा तैयारी करके जाएंगे। ये एक मैच खेल चुके हैं इंडिया के ख़िलाफ़ और इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, इनका हार और जीत फ़िलॉसफ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने इनके साथ 1.25 साल 1.5 साल काम किया। इनकी फ़िलॉसफ़ी ये है अपने पोटेंशियल पे खेलो और हर दफ़ा जो आप सीखते हो या जो चीज़ रह गई है उसको ऐड ज़रूर करना है तुमने। तो ये इंडिया से हार के गए हुए हैं, उसमें से जो इनकी फ़िलॉसफ़ी और डे इन डे आउट कहते हैं कि इसमें से जो आपने सीखा है उसको आपने ऐड ज़रूर करना है और अपने पूरे पोटेंशियल पे अपनी एग्जीक्यूशन करनी है अपने प्लान्स की। इंजी भाई, फॉर वंस हम सब लोग चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जो है इस दफ़ा फाइनल पे पहुंचे, बिकॉज मुझे लगता है अब साउथ अफ्रीकन फैंस के साथ साथ हर दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट फैंस हैं उनको इंतज़ार है कि कभी तो साउथ अफ्रीका भी जो है हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने कोई ट्रॉफी जीत ले, बट इस दफ़ा भी नहीं हो रहा, इंतज़ार और करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ना इस विकेट, अच्छा पहली चीज़ ये है कि जिस टाइम आप फ्लैट विकेट पे खेल रहे होते हैं ना, तो फेंटे से घबराना नहीं चाहिए। फेंटा तो पढ़ना है, बस सिर्फ है कि थोड़ा सा कम फेंटा खाना है, फेंटा लगेगा, थोड़ा सा कम खाना है। ये जो सारा जितना था ना 360 स्कोर, तो 360 स्कोर में सिर्फ 30 रन का फेंटा पड़ा है। अगर 330 होता ना तो ठीक था, चेजेबल स्कोर था।
ये सिर्फ 30 रन का फेंटा पड़ा है। अगर कोई कहे ना 360 अगर कहो तो अब लगता है बड़ा, लेकिन अगर 325 330 रन होता तो ठीक था। अब यहाँ से सिर्फ अगर आप मैच जिस टाइम देख रहे थे, जिस तरह 35 ओवर हुए थे और उनकी साउथ अफ्रीकन की बॉडी लैंग्वेज वहीं गिर गई थी। रमादा को देखा था, उसकी बॉलिंग में कोई जोर नहीं था कि जी जिस तरह आप एक चीज़ पूरी कर रहे होते हैं ना कि जी आके आपने 10 ओवर फेंकने, जी ओवर फेंकने, और आप इनके कप्तान की बॉडी लैंग्वेज देख लेंगे कि जी शक्ल बनी हुई, आप भाग रहे थोड़े, ये कैलकुलेट करना ना कि जी इस पिच पे 330 कोई बात नहीं है, ये तो चेजेबल है। तो ये उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया। उनको जिस टाइम फेंकता भाई देना, फ्लैट ट्रैक है, हर दफा 300, अभी भी 300 पे 300 तो हुआ है जी, 312 तो उन्होंने भी किया है, ठीक है ना। और अगर क्लासन खड़ा हो जाता तो ये मैच और भी करीब था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जी बहुत दूर था। तो इन्होंने जो मैच हारे है ना, वो ये दूसरी इनिंग्स में नहीं हारे, अपनी पहली इनिंग्स के लास्ट 15 ओवर में ये मैच हार गए हैं, क्योंकि जहां इनकी बॉडी लैंग्वेज गिरी है ना, और वहां उन्होंने आके ना स्कोर कर लिया। फिलिप्स ने जिस तरह आके 23-24 बॉलों पे मेरे ख्याल में 49 किया है, वहाँ इनके लेग बाई के थोड़े स्कोर हुए हैं। आप देखो इन्होंने 7-8 स्कोर है ना एक्स्ट्रा के दिए हैं, और उसमें से 5 स्कोर जो उनसे बाद में आके वाइट बॉल ने फेंकनी शुरू कर दी। एकदम है ना इनके ये जो उनसे वो पैनिक बटन है ना इनका जी, तो वो चौकर वाला वो एकदम निकल के सामने आया कि ओ हो क्या हो गया। वरना अदरवाइज ये कि जी सारी सूरत सही चल रही थी जब तक केन विलियमसन बहुत अच्छा खेला, रविंद्रा बहुत अच्छा खेला, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जी अब जो इन्होंने वो वाला स्कोर खड़ा कर दिया कि जो चेज नहीं होगा, वो चक्कर नहीं था, ठीक है ना। 6 रन की एवरेज, 300 325 हम लोग तवक्को कर रहे थे, हमने सुबह भी बैठ के कहा था कि इतना। तो मेरा ये ख्याल है कि बस ये है ना पैनिक कर गए अपने लास्ट ओवरों में, और 360 का देख के ना इनको थोड़ा सा ना इनका बिलीव है ना डोल गया कि जी हम नहीं करेंगे। वरना ये है कि जी इस कंडीशन पे, और मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी ओस भी थी। अगर आप जिस टाइम वो स्लाइड कर रहे थे ना, मैं उसका बता दूं कि जिस टाइम स्लाइड करते हैं ना, आपने स्लाइड मारी और आप इस तरह देर दूर तक जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जी ओस है, तो आपको उस चीज़ का भी एडवांटेज मिलना था। लेकिन वो जिस तरह कहा ना कि जी वाकई ये किसी भी मैच में आने से पहले ना घबरा जाते हैं, तो बस ये मेंटली हार गए थे। ग्राउंड में हारने वाली बात नहीं थी, बड़ा दोनों टीमें बड़ी मजबूत थी, और इतना स्कोर हम सुबह खुद भी कर रहे थे कि जी 300 पे हुआ भी है, 300 पे 300, ये 10 से 15 रन का ना फ़र्क था इधर से उधर का जो इन्होंने डाला है। अगर ये 330 होता तो इनका खेलने का और न्यूजीलैंड के सोचने में फ़र्क होना था बहुत। सकी भाई, रचिन रविंद्रा बहुत ही खूबसूरत यंग लैड और इतना अच्छा खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ है जो उन्हें बाकियों से इतना मुख्तलिफ बनाती है? हमने देखा है बड़े मैचेस में आके परफॉर्म करते हैं, एंड ही इज़ वेरी यंग। He is young and he is wise as well. He is very deep. He knows the deeper of the game. वो गेम को रीड करता है, स्टडी करता है, डीप एंड पे जाता है, गेम को पूरा देखता है, सिचुएशन स्टडी करता है। He is very, ये जो है ना एकेडमिकल भी बड़ा एजुकेटेड बच्चा है ये। तो क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, मैंने 1.25 साल 1.5 साल काम किया है, तो इंट्रैक्शन होती रहती थी बच्चों के साथ, इनके साथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। तो जो क्रिकेटिंग बातें करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ये कितना थिंकर है, कितना अपने आप को इन्वॉल्व रखता है और स्विच ऑन रहता है। तो ये जो बार बार जो परफॉर्मेंसेस दे रहा है, और वो करंट सिचुएशन में दे रहा है, और आईसीसी के टूर्नामेंट में दे रहा है, और जितनी जल्दी दे रहा है, तो इसकी ये बहुत डीपर है, ये बहुत समझदार है। सो इजी ऑन द आईज, जब वो खेलता है तो लगता नहीं है कि स्ट्रगल कर रहा है, लगता है कि बहुत इजीली खेल रहा है। और जिस तरह बहुत से प्लेयर्स हमारे हैं जिनको देख के लगता है कि बहुत स्ट्रगल हो रही है पिच पे, बड़ा मुश्किल काम है खेलना, बट उसको देख के लगता है कि नहीं इजी है। जी बिल्कुल। और देखें ना, जैसे इंजिमा ने कहा कि ये सुबह भी बात कर रहे थे कि 300 प्लस सेमीफाइनल है, विकेट 340 वाली 340 चेज हुआ है। वही जो इंजिमा ने फिर बात कही को 20-25-30 रन है, वो 20-25-30 रन को अगर देखें 340 तो चेजेबल था, तो उसकी वजह से जो है ना इनकी डिफरेंट चीज़ चली। बहरहाल बात तो रविंद्रा की हो रही थी कि बहुत ही जो है ना वाइज लड़का है ये। और ये जब मैंने ज्वाइन किया था न्यूजीलैंड टीम को, तो जो इनका गैरी स्टेड हेड कोच था, कहता था कि इसका एम्बिशन है आई वांट टू बिकम वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो ये हमेशा उसी तरह सोचता है, बल्कि ये उस तरह कैसे पहुंचना है, उसके सारे वर्क एथिक्स
और वो उस तरह उसी तरह की बात करता है कि मुझे लीग खेलना नहीं है जी, लीग खेलना नहीं है, लीग खेलना नहीं है हाँ नहीं, उसका यही था कि आई वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो ये तो हमारे पास क्योंकि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं जी, तो मैं आपसे भी रचिन पे जरूर कमेंट चाहूंगी कि क्या चीज उनको इतना अलग बनाती है। देखिए उसकी बैटिंग की जो सारों से ख़ास बात है ना कि वो बिल्कुल उसका माइंड क्लियर है कि जी उसने किस तरह खेलना है, वो डबल माइंडेड नहीं है आके। वो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इसका पिछला मैच देखें ना जहाँ इसने इतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया था, खेलने का स्टाइल वहाँ भी इसका वही था। तो आप है ना अपनी गेम खेलते हैं कि जी जहाँ भी खेल रहे हैं ना आप अपनी गेम खेल रहे हैं कि जी आपने किस तरह खेलना है। तो फिर जिस टाइम आप अपनी गेम खेल रहे होते हैं ना, देखो ये जो न्यूजीलैंड की टीम की ख़ास बात है ना, एक पाकिस्तान की टीम है ना न्यूजीलैंड का टूर कर रही थी, तो विलियमसन अनफिट हो गया, इधर से बाबर का हो गया कि जी बाबर भी नहीं खेलेगा। हमें यहाँ हर चैनल पे आप थे मेरे ख्याल में कोच, मुसीबत पड़ी हुई थी कि जी बाबर आजम पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्या हो जाएगा। उधर उन्होंने कहा कि जी स्ट्रेट अवे कि जी वो जो है केन विलियमसन है ना, हालांकि मेन प्लेयर था उनका, क्योंकि जी नहीं है कि जी अनफिट है। तो आप सारा प्रेशर है ना एक बंदे पे रिलाई नहीं करते कि एक बंदे को प्रेशर नहीं। अब ये यहाँ बिल्कुल ये इनका बिल्कुल फ्रेम है ना इनका बिल्कुल सही है कि जी हमने इस तरह क्रिकेट खेलनी है, हमने इस तरह क्रिकेट खेलनी है। जिस दिन सेट होते हैं ना, जिस दिन स्कोर करते हैं उस दिन टीम को जितवा देते हैं जी। हम यहाँ बिल्कुल अपने खेल रहे होते हैं कि स्ट्रगल के तौर पे स्कोर भी करते हैं, टीम मैच भी नहीं जीतती। तो इसकी जो बैटिंग की सारों से ख़ास बात है ना रविंद्रा की, वो ये है कि जो न्यूजीलैंड का प्लान है ना उसने इसको प्लेयर बनाया है। ये जो सी इनकी टीम है ना अच्छी, ये इनके प्लान पे खड़ी है सारी। जिस तरह सकलैन बता रहे हैं ना कि मैंने इनसे काम किया है, ये हार और जीत का नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि हमने अच्छी क्रिकेट किस तरह खेलनी है, हमने दूसरों को टैकल किस तरह करना है। हम सारी क्रिकेट खेल रहे हैं हार और जीत पे। तो ये फ़र्क है, ये उनका प्लान है जिन्होंने ये वाले प्लेयर बनाए हैं। और हम इसलिए ये वाले प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे कि हमारे प्लान डिफरेंट है। मैं बड़े दिनों से बात कर रहा हूँ कि हम भी एक डिसाइड करें कि जी हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। शायद लोगों को मेरी ये वाली बात कि रविंद्रा की मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, टीम के प्लान की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो कहेंगे कि जी अजीब सी बात है, लेकिन मेरी क्रिकेटिंग सोच ये कहती है कि जी ये न्यूजीलैंड के जो उनसे ड्रेसिंग रूम का माहौल है, जिस तरह वो प्लान करते हैं, जिस तरह वो चलते हैं, ये उसका नतीजा है। टैलेंट देना जो भी नेशनल टीम में आता है ना, टैलेंट उसके पास होता है, अच्छा होता है, ऐसी नहीं बात। वहाँ से फिर उस टैलेंट को है ना उसको ऊपर लेके जाना। हम अभी तक टैलेंट में ही फंसे हुए हैं कि जी हम बहुत टैलेंटेड हैं, वो ठीक है, तो बस अगर वहीं रहेंगे तो फिर यहीं रहेंगे। उससे आगे भी जाना है, टैलेंटेड ज़रूर है ये, लेकिन साथ उनके फिर कोचेस लगे हैं, साथ सारी चीज़ें उससे आगे चलें। और मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी ग्लेन फिलिप्स और डेरेल मिचेल के जो कैमियोज थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा पार्ट प्ले किया इस स्कोर को 362 तक लेके जाने में। 49-49 अच्छा, ये भी बड़ी एक सकी भाई बात होती है, हमारे प्लेयर्स का 40 प्लस हो जाए ना तो वो 50 की सोच होती है। फिर बहुत से प्लेयर्स, मैं सिर्फ अपने प्लेयर्स की बात नहीं करी, दुनिया में बहुत से लड़के होते हैं जिनको हम देखते हैं कि वो स्लो डाउन हो जाते हैं थोड़ा। अब हमारे 50 के पास पहुँच रहे हैं या हम 100 के पास पहुँच रहे हैं, बट देयर आर फ्यू प्लेयर्स जो इतने सेल्फलेस होते हैं कि दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन रन्स, दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन रिकॉर्ड्स, तो वो और चीज़ सोच रहे होते हैं। देखिए इंजी भाई ने जो बात की है ना माइंडसेट की, कि जो गेम टीम का प्लान है, दैट्स इट। जो टीम की जो डिमांड है, दैट्स इट। आप अपने रन्स नहीं देख रहे हैं। जो टीम को मोमेंटम चाहिए, आप मोमेंटम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो स्ट्राइक रेट चाहिए, स्ट्राइक रेट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो रन रेट चाहिए, आप रन रेट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो अग्रेशन चाहिए, उस अग्रेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो इंटेंट चाहिए, उस इंटेंट पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं और अपने आप को इसी तरह तैयार कर रहे हैं। दैट्स कॉल टीम, दैट्स कॉल कि भाई आपके, और इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। और जहाँ पे आप अपना सोचेंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि चौका मारने के बाद अगला गेंद चौके वाले को आप सिंगल ले जाएंगे। और जैसे जैसे आप अपने हदफ की तरफ जा रहे होंगे, तो आपको एक है टीम का स्ट्राइक रेट, टीम की जो है वो एवरेज, टीम का जो गोल है, मोमेंटम है, रिदम है, और एक साइड पे अपना आ जाएगा कि भाई आपकी एवरेज, आपके रन्स, आपके 50, आपका 100। ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। इन सारी चीज़ों से हट के इस तरफ रहेंगे, ये टीम का प्लान है और टीम के साथ जाना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा
कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, बट दो डिफरेंट माइंडसेट है जिसको मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ। और इंजी भाई की जो बात है, आई थिंक इसको मैं सेकंड करूँगा कि अगर इस एंगल से देखेंगे ना, जैसे न्यूजीलैंड कर रहा है, तो आपका खेलने का अंदाज ही डिफरेंट हो जाएगा। और अगर आप इस एंगल से खेलेंगे तो आपकी टीम नहीं रहेगी, फिर वो आप फिर 11 इंडिविजुअल हो जाएंगे। और हमेशा रिसर्च ये कहती है एक बंदा या दो बंदे आपको एक मैच जितवा सकते हैं, अगर मेगा इवेंट जीतना है तो आपको टीम जितवाती है, तो आपको टीम बनना पड़ेगा। आई थिंक न्यूजीलैंड ने आज के मैच में एक टीम का डिस्प्ले किया है, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में। और जो सेंटनर ने, अगेन मैं कहूँगा कि जिस तरह इसने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, जिस जगह पे ज़रूरत थी विकेट की, उसने ब्रेक थ्रू लेके दिया। जब आप एज ए टीम चल रहे होते ना, तो आपके जो है ना जो चीज़ें जिस वक्त चाहिए होती, आपकी विलिंगनेस होती है हर बंदे की, तो वो विलिंगनेस पे आप क्रिएट करते हैं, किसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आज के मैच में बहुत सारे ऐसे थे जो अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने अवेल भी किए और क्रिएट भी किए। और दूसरी चीज़ इनके माइंडसेट की बात ये है कि जिस तरह इन्होंने कॉनवे को दूसरे को बाहर बिठाया है, उसने 100 का रखा था, बाहर बिठाया। ये नया लड़का है रविंद्र, लेकिन उनके प्लान था ना, उन्होंने अपने हमारे यहाँ मुसीबत पड़ जानी थी। मैं सही कह रहा हूँ ना, हम अपना जिक्र पता किस लिए करते हैं कि बार बार किस लिए आ जाता है कि हमारी जितनी भी हम यहाँ बैठे हैं ना, तो हमारा ये होता है कि जी हमारी टीम अच्छा क्रिकेट खेल ले, अच्छी हो, क्योंकि जी हम अपनी टीम की बात करें, ठीक है। तो ये नहीं है कि जी किसी को हम वो करते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ है ना बहुत मैटर करती है कि जी आप है ना किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ माइंड से। पहले एक ज़माने में मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम इंडिया से खेलते थे ना, इंडिया के अगर प्लेयर टू प्लेयर करते ना तो वो बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन वो अपने लिए खेलते। यहाँ हमारे स्कोर थोड़े होते थे, लेकिन क्या होता था कि टीम के लिए होते थे कि 30 किया, 35 किया, 40 किया, टीम के लिए किया। तो जब आप टीम के लिए खेल रहे होते हैं ना, तो फिर रिजल्ट है ना खुद ही आपके हक में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, रिजल्ट आपके हक में तभी आएंगे जब आप टीम के लिए खेलेंगे। मैं ज़रूर यहाँ बात करना चाहूँगी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप की। हमें पता था इंजी भाई कि यहाँ पे रन्स तो होने ही हैं, ये ट्रैक ही ऐसा है, बट आपको लगता है कि शायद साउथ अफ्रीकन जो बॉलिंग लाइनअप थी वो सोच के आई हुई थी कि हाँ ये तो रन्स होने ही हैं? बिकॉज हमें लग रहा था मिडिल ओवर में विकेट नहीं मिल रही हैं, तो काफ़ी रिलैक्स, जैसे हमने बात की कि बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था, तो लगता है कि आज बैकफुट पे थी बॉलिंग लाइनअप। देखिए, एक पहले जिस टाइम हम विकेट पे जाते हैं ना, जिस टाइम जी, तो जिस टाइम हम अपना बैटिंग का भी हम तय करते हैं कि यार इस पिच पे ना 330 तो होना चाहिए, तो बॉलर भी डिसाइड करना चाहिए कि यार 300 तो होना ही है। अब ऐसा नहीं होता है कि जी बॉलर अपना आइडिया लगा के हम इस पे 230 पे आउट कर देंगे, वो सिर्फ कहने को तो अच्छा होता है लेकिन होता नहीं है। तो जिस टाइम आप माइंड बनाते हैं ना कि यहाँ अगर हमने 300 पे या 320 पे भी पकड़ लिया इनको तो ये अच्छा है, तो आपके जहन में थोड़ा फेंटा खुद ही आ जाता है। बाज़ जगह पे 10 ओवरों में आपने 55 रन्स दिए ना, तो इसका मतलब है वेल बोल्ड, आपने अच्छी बॉलिंग की है कि आपने उसको कंटेन कर लिया, पकड़ लिया है। तो ये बॉलर्स भी, अगर साउथ अफ्रीकन के जहन में ये था कि जी हम इनको 250 पे आउट कर देंगे या कुछ कर देंगे, ये वैसे तो अच्छा है कि जी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर कोशिश करें, लेकिन जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की कंडीशंस थी, जिस तरह का ग्राउंड था कि ये होना था, उनको हुआ सिर्फ ये कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ 30 रन्स का फ़र्क पड़ा है कि अगर आप उनके लास्ट 15 ओवर की बॉडी लैंग्वेज उठा के देखें ना साउथ अफ्रीकन्स की, तो वो बिल्कुल डाउन थी और वहाँ से असल में वो मैच आ रहे हैं। और अगर ये कहीं 325 330 स्कोर होता तो आप है ना मैच और भी क्लोज होता और भी एक्साइटिंग मैच होता। अभी भी इन्होंने 312 किए हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हम कह रहे हैं कि उनके स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग अच्छी की, लेकिन फिर भी 312 हो गए। और अगर इनका स्कोर थोड़ा सा 18-20 रन का और फर्क होता तो इन पे प्रेशर आ जाना था डिफरेंट। बस ठीक है जी, हमें इस गेम पे और बात करनी है। चौकर्स हमेशा चौक क्यों कर जाते हैं, क्यों इस दफ़ा भी जीतने में नाकाम रहे। अब मैं चाहूँगी हम साउथ अफ्रीका को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि कहाँ आज गलती हुई है साउथ अफ्रीका की टीम से, बिकॉज बहुत बैलेंस साइड थी, लग रहा था कि शायद इस दफ़ा बहुत अच्छा करेंगे और फाइनल तक पहुँचेंगे। इंजी भाई, अगर हम ये टीम देखें साउथ अफ्रीका की, तो टीम में तो कोई कमी नहीं थी। आज शायद वही वाली बात है, घबरा गए, बट अगर हम थोड़ा बैटिंग ऑर्डर इनका डिस्कस कर लें, जैसे डेविड मिलर ने आज
100 बनाया और क्लासन कुछ नहीं कर सके। तो ऐसा हो सकता है कि जब हमें पता है क्लासन भी बहुत ही शानदार और फायर करते हैं जब भी वो आते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बट कभी ऐसा हो सकता है कि हम स्पेसिफिक सिचुएशन में डेविड मिलर को ऊपर ले आते हैं या ऑर्डर चेंज करके कुछ हो सकता था आज साउथ अफ्रीका की बेहतरी के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी इससे फ़र्क पड़ता। असल में हुआ ये कि आप इतना लंबा स्कोर कर रहे थे, 360 चेज कर रहे थे, कि आपके पास गुंजाइश नहीं थी कि आपके कुछ बैटर ना फ्लॉप हो। एक तो सारों से चीज़ के क्लासन तो चलो नहीं चल सका, लेकिन या ये डोसन जिस टाइम खेल रहा था 69 पे जी, या बुमामा जो खेल रहे थे, इनको लंबा जाना चाहिए था। अगर आप न्यूजीलैंड की टीम देखें ना, जिस टाइम विलियमसन और रविंद्रा खड़े हुए थे, उन्होंने फिर लंबा टीम को लेके चले। इनको भी अब जिस टाइम देना ये आप सेट हो गए थे, अब जिस तरह बुमामा ने खेला है 71 बॉलों पे 56 की, अब आप सेट हो गए थे, 50 भी हो गया था, प्रेशर उतर गया था। यहाँ आपको अब है ना टीम को ज़रूरत थी आपकी कि आप अपनी इस इनिंग्स को लंबा करें। अगर आप 50-50 पे खेलते रहे ना, तो आप अगर यहाँ सिर्फ ये डोसन या इसमें से कोई एक और 100 कर देते ना इसके साथ, तो कितने स्कोरों का मार्जिन था? 48 रन पीछे रह गए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मार्जिन था। अगर आप नीचे स्कोर देखें ना, फिर आके 3, 8, 3, 1, 2 इस तरह की कोई भी खड़ा नहीं हुआ, कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। तो वो एक एंड पे है ना ये मिलर ही अपने मारता रहा, दूसरे एंड पे ना कोई भी स्टे नहीं किया। तो अगर आप पार्टनरशिप्स के साथ खेलते ना, बड़ा स्कोर करने के लिए जिस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए ना, आप 50-60 पे खेल रहे हो, तो फिर आपको लंबा जाना पड़ता है। अगर इन दोनों के टॉप में से जो दोनों ये सेट हो गए थे, अगर इनमें से कोई 120-130 कर देता ना, तो स्कोर चेज करना आसान हो जाना था इनके लिए। लेकिन अगर 360 पे आप 50-50, 60-60 करके आउट हो गए, तो फिर मेरे ख्याल में दूसरी टीम पकड़ लेगी जो आगे भी वर्ल्ड क्लास टीम है, उसके लिए अगर आप ये वाली अपॉर्चुनिटी देंगे तो फिर वो लूज़ नहीं करेंगे। सकी भाई, आप किसको ज़्यादा कसूरवार समझते हैं आपकी हार का? वैसे तो टीम गेम, वी ऑल नो, सबका पार्टिसिपेशन होता है, बट कुछ एक वीकर लिंक जो आपको लगा आज के मैच में? बैटिंग के एतबार से बवूमा की इंटेंट जो थी ना, वो बड़ी पैथेटिक किस्म की थी। इस तरह की 360 लगा और आपकी इस तरह की इंटेंट हो एज ए कैप्टन, आई थिंक यहाँ से शुरू हुआ मोमेंटम। ये जो नीचे वाले 3 आउट हुए हैं, जैसे इंजी भाई ने कहा, इनको डीप जाना ही चाहिए था। जब आप क्रीज पे आगे हो, आपको समझ आ गई है, पता चल गया है, चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, तो आप थोड़ा और डीप चले जाओ। ये तीनों सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं और क्लासन को 7 गेंद खेले उसने जी। मेरा ख्याल है कोई 3-4 डॉट बॉल गए हैं, जिसकी वजह से उसका जो आउट हुआ है वो बैकफुट पे जाके मिड ऑन के ऊपर उसने हाथ में दे दिया। वो कैच सॉफ्ट डिसमिसल था, ज़रूरत ही नहीं थी। और इसी तरह जो है वो ये डूसन जो था, वैन डूसन, इसको आई थिंक ये भी सॉफ्ट डिसमिसल था और मार्करम भी सॉफ्ट डिसमिसल था। ये तीनों सॉफ्ट डिसमिसल्स थे। या तो ये ना कभी आउट करने वाला कुछ ऐसा प्लान किया हो, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप कोई बॉलर किसी को आउट करता है तो वो कम से कम कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है। 1-2 गेंद अच्छे हुए थे सेंटनर के, भाई 1-2 गेंद तो अच्छे होने ही होने, आपने 1-2 गेंदों को टैकल करना ही करना है। चीज़ें अब आपके हाथ में आ गई, आप थोड़ा सा और नीचे चले जाओ। और मेरा ख्याल है ठीक है, मिलर खेला, मिलर ने ऊपर वालों की बैटिंग को एक्सपोज किया है कि अगर आपकी इंटेंट अच्छी है तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी जो इंटेंट थी आप देखें, 67 बॉल पे 100 के 149.25 का स्ट्राइक रेट रखा है। इसका मतलब ये एग्रेशन भी था, इंटेंट भी था, और उसने जो है वो न्यूजीलैंड को जो है वो पुश करना शुरू कर दिया। तो वो जो पिच की जो सिचुएशन थी वो भी बता रहा था कि अगर आपकी इंटेंट है और आप अग्रेशन के साथ चल रहे हैं, इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर एक अच्छी पार्टनरशिप हम देखते हैं मिडिल ऑर्डर में भी लगती, तो शायद मैच का पासा पलट सकता ये था। ऊपर वाले 3 जो हैं, बवूमा की इंटेंट और ये वैन डन डूसन, मार्करम और क्लासन, ये थोड़ा सा और टिक जाते ना, तो मेरा ख्याल है ये लाइन से पार चले जाते। ये सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए इन्होंने। भाई, अगर हम न्यूजीलैंड का बॉलिंग कार्ड देखें तो जो स्पिनर्स की स्पेशली हमें परफॉर्मेंस नज़र आती है, तो आज के मैच के बाद तो लग रहा है कि शायद न्यूजीलैंड ही वो टीम है जो फाइनल में इंडिया को टक्कर दे सकती है, बिकॉज इट्स गोना बी स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर्स। नहीं, इनके पास ये वाली चीज़ तो है। इन्होंने लास्ट टाइम भी जो अगर आप मैच देखें तो मैच वो
वरुण है ना चक्रवर्ती इनसे दूर ले गया। हालांकि इनका प्लान पूरा था, इन्होंने जो उनके पहले स्पिनर खेल रहे थे ना उनसे नहीं पकड़ा जाना था, इन्होंने उसके खिलाफ इनका प्लान जो सक्लैन ने कहा है ना कि ये अब अगले मैच में जिससे हम इनको 9 तारीख को देखेंगे, वरुण के खिलाफ भी इनका प्लान होगा, ऐसा नहीं होगा। अब ये 6, 7, 8 है ना, ये सिर्फ इनके टीम रूम में ना उन्हीं की केस्टें चल रही होंगी क्योंकि ये देख रहे होंगे कि जी वो किस तरह बॉल करता है, किस तरह नहीं करता। तो अगर वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका एक स्पेल था जिसने मैच को एक तरफ कर दिया, वरना इन्होंने इंडिया को बॉलिंग से भी काबू कर लिया था कि उनको इतना फ्रीली नहीं खेलने दिया था, और बैटिंग में भी ये अपने सही जाते हो। तो वरुण ने आके एकदम 5 आउट कर दिए। अगर आप अपने एक स्पेल में करो तो वो ठीक है, फिर टीम को आप डैमेज कर देते हो, तो वो स्पेल है। अब वाला मैजिक स्पेल फाइनल में होता है या नहीं होता, ये एक दूसरी चीज है। अगले दिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने वरुण को उस तरह नहीं खेला, वो भी प्लान करके आए हुए थे कि जी इसको हमने किस तरह खेलना है, तो डेफिनेटली ये भी आएंगे। और ये जो इनकी टीम है ना, ये भी पूरी कंप्लीट टीम है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बैलेंस टीम है। इनके पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, स्पिनर्स भी हैं और बैट्समैन भी हैं, यंग भी है और तजर्बेकार भी हैं। तो केन विलियमसन का ना उस दिन खड़ा रहना ना बड़ा ज़रूरी है। और मैं विलियमसन की है ना एक और बात करूँगा कि रविंद्रा पे बात की, केन विलियमसन पे नहीं की। ना ये सीनियर प्लेयर का रोल है जी, क्योंकि जी आप सारे इंडिया के खिलाफ भी इसने 81 किया था, ठीक है। तो कि जहाँ की मैच होगा ना तो वहाँ ये आके खड़ा हो जाता है, स्कोर करता है। और हमें लगता नहीं है, लेकिन जो इसके साथ दूसरे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ना, तो वो ये उनको खिलाता है साथ अपने। ठीक है, जो सीनियर प्लेयर का रोल है ना, तो वो खिलाना है। आपने 2 दफा ठीक कहा है तो मेरे ख्याल में काम हो चुका है हमारा। जिक्र किया था मोहम्मद शमी ने जो मीडिया से बात की, उनका कहना था कि सही है, दुबई में हम सारे मैचेस खेल रहे हैं, हमें एडवांटेज है। लेकिन गौतम गंभीर ने भी प्रेस से बात की थी और उनका कहना था कि हमारी जो कामयाबी है उसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर हमारी कारकर्दगी पर है, कोई एडवांटेज नहीं है। और रोहित शर्मा ने भी कुछ दिन पहले जब मीडिया से बात की थी तो उनका कहना था कि हमारा घर तो नहीं है यूएई, हम तो यहाँ पे खेलने आए हैं, ये तो हमारे लिए हमारी जगह नहीं है, ये हम भी यहाँ पे खेलने ही आए हैं, तो एडवांटेज क्या, हम अपनी परफॉर्मेंस से जीत रहे हैं। तो कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। बयान में काफ़ी तजाद है। मैंने आपको बताया था उस दिन चाचा फीमे की स्टोरी। यस चाचा फीमे ने कहा सलीम नू एनू ढाबे गए थे, एनू दूसरी जगह ले जा, फिर तुसी कंचे जो है ना वो जीत जाओगे। ये तो उसको पता है कहाँ से फेंकना है और सारे के सारे होल के अंदर चली जाती हैं। जब आप एक जगह पे आप बैठे होते हो आपको बहुत आइडिया हो जाता है। तो ये तो मानने में क्या ही मान लेना चाहिए। क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, हिस्ट्री लिखी जाएगी, हर मैच हिस्ट्री में चला जाता है, हर मैच हिस्ट्री में जाता है, और हर मैच और हर टूर्नामेंट की सारी चीज़ें जो है ना वो हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सारी दुनिया की जो टीमें थीं वो ट्रैवल करती रही, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और इंडिया की टीम एक ही जगह पे बैठी रही और वो एक ही जगह पे खेलती रही और सब ट्रैवल करते रहे। इसके अराउंड आईसीसी का टूर्नामेंट था, आईसीसी की हाथ पावर कोई नहीं थी, इंडिया वहाँ पे खेली। सॉरी ये बातें करनी पड़ी जो कि सच है, इसमें ये नहीं कि कोई बातें बनाई जा रही, जो सच है ये हिस्ट्री में सारा लिखा जाएगा। और देखें, मैं यहाँ पे एशिया कप और और T20 वर्ल्ड कप 2 टूर्नामेंट में हेड कोच था। इंडिया के खिलाफ हमारा मैच हुआ, इनका एक स्पिनर खेलता था, ठीक, एक ऑलराउंडर होता था, 4 फास्ट बॉलर होते थे और हम इंडिया से मैच आ रहे यूएई में। अब 4 स्पिनर है, मौसम कौन सा चल रहा है, विंटर से निकल के, अभी विंटर ही समझ ले, एंड हो रहा है विंटर का, तो विंटर का एंड हो रहा है, यहाँ पे 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए थे। तपती धूप नहीं है, जब तपती धूप होगी, ड्राई पिचेस होंगी, तो 4 स्पिनर्स होने चाहिए। नहीं, आप कुछ, इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हो कि विकेटें भी ये अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं। यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखें, आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी बुरा लगेगा, जो रियलिस्टिक है, जो अकल कहती है कि जब आप विंटर में खेल रहे होते हैं, और विंटर है, अभी समर नहीं है, तपती धूप नहीं है, तब तो 3-3 4-4 स्पिनर होने चाहिए। जब धूप तपती हो, विकेट जो है वो ड्राई हो और भुर्रा हो रहा हो,
तो फिर तो बनता है। अब इस मौसम के अंदर भी 4 स्पिनर चल रहे हो और आपके फास्ट बॉलर सिर्फ 8 ओवर कर रहे हो या 9 कर रहे हो, पूरा मैच इस तरह चल रहा हो, एक जगह पे आप बैठे हो, तो टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें सराहना चाहिए। विराट कोहली आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहा है, उनके केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है, स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, टीम का वाइब्स बहुत अच्छी हैं, कोच इनका बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट इससे थोड़ा सा पीछे चले जाए, जो हम हमेशा कहते हैं प्लानिंग प्रेपरेशन, वो प्लानिंग प्रेपरेशन बहुत अच्छा पहले से हुई है और वो सारी प्लानिंग और प्रेपरेशन इनको पता था, उन्होंने उसके मुताबिक की हुई है। अब देखें ना, इनको स्ट्रगल हो रही है, दूसरी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रगल हो रही है, उन्होंने उस लड़के को इंजेक्ट किया, उन्होंने 2 जगह पे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कि पाकिस्तान की कंडीशन के लिए और दुबई की कंडीशन के लिए, और 15 सिर्फ सेलेक्ट करने आपने। तो उनको जो लड़के खिलाया, जो लेफ्ट आर्मर था, मेरे जिन से नाम निकल रहा है, तनवीर सांगा को खिलाया था, कितने मैच खेला था? 5 सांगा था, वो राइट हैंड लेग स्पिनर था एक, हाँ, जो ओपनिंग भी 3-4-5 मैच खेले हुए थे और सारी प्लानिंग। अब एक और चीज, मोटरवे पे ना आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं, सही है, क्रूज कंट्रोल लगाते हैं, एक 120 पे आप छोड़ देते हैं रेस, क्लच, ब्रेक और सारा कुछ, आप सिर्फ स्टीयरिंग को पकड़ लेते हैं। बल्कि अब कुछ ऐसी गाड़ियां आ गई कि आप स्टीयरिंग भी छोड़ देते हैं, बट आप उधर देख रहे होते हैं, गाड़ी चल रही होती है। यही गाड़ी शहर के अंदर नहीं चलेगी, चाहे वो उसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी है जी, चाहे उसके अंदर वो सारा सिस्टम है कि वो खुद ड्राइव करे, शहर के अंदर आपको खुद ड्राइव करनी पड़ेगी। ये ऐसे ही है कि ये जो हमारी ये वाली पिचेस हैं 340 360, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल लगेगा, इस मोमेंटम इस स्ट्राइक रेट पे जाना और चलते चले जाओ। वहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे आपको खुद ड्राइव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से विराट कोहली बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और दूसरे बैट्समैन बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। इनको वहाँ पे जाके करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे जो स्ट्राइक रेट है, जो मोमेंटम है, जो मनूवरिंग है, और वो डे इन डे आउट कर रहे हैं, ये कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। सॉरी टू से, सॉरी इंडियंस, आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हो, बट खेल तो अच्छा रहे हैं, हमें कहना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, खेल तो अच्छा रहे हैं। मुझे इस बात पे जो है एनजी भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। देखिए, इस बात को ना खामखाई ऐसा मसला बना लिया, कोई मसले वाली बात नहीं थी। अगर आप एक कंडीशंस में खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आपको एडवांटेज है, मान लें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जी कोई भी, अगर वो बच्चा बस अब अगर कोई जिद पे आ जाए तो ठीक है, वरना वो शमी ने भी इसीलिए कह दिया क्योंकि जी उसको भी लग रहा था, उनको शायद तवक्को नहीं थी कि जी वो जिस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा उससे इस तरह का सवाल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ है और ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है। आप, हाँ, ये वाली चीज़ है कि जी आप पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे, आपका दूसरा वेन्यू है, तो सारी टीमें वहाँ आके खेलनी, तो आपको इसका एडवांटेज है कि जी अगर कोई भी टीम एक वेन्यू पे खेलेगी तो उसको फ़ायदा होगा। इसको कोई इतना सीरियस लेने वाली चीज़ नहीं थी कि जी वो पहले दिन से 19 तारीख से शुरू हुआ है, 8 तारीख से हुआ है। लोग भी ये कह रहे हैं कि जी उनकी जीत को, हालांकि हमने बहुत दफ़ा कहा है कि जी अच्छी क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं बिल्कुल, तो, अच्छा लेकिन लोग समझ रहे हैं कि उनकी जीत में काफ़ी रोल इस चीज़ का है कि जी वो एक जगह पे खेल रहे हैं, और ये है भी सही। और सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर्स कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्लेयर्स कह रहे हैं, तो फैंस ने भी कहना शुरू कर दिया है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे, उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखें। और आपको दोबारा बता दूं कि फाइनल जो है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 मार्च को खेला जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।